नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है एक और नई वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। दोस्तों, जो लास्ट वीडियोस मैंने डाली थी अमृतसर से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से अमृतसर की जो जर्नी मैंने की थी इंटरसिटी एक्सप्रेस में, उसको आपने बहुत प्यार दिया। लेकिन ये वाली जर्नी जो है ये बहुत ही स्पेशल होने वाली है। मैं हूँ इस वक्त अमृतसर कोचुवेली एक्सप्रेस में। ये वीकली ट्रेन है, अमृतसर से कोचुवेली जाती है एंड वहाँ से भी सेम वापस आती है अमृतसर तक। तो ये जो जर्नी है ये अप्रॉक्स 57 आवर्स की जर्नी है। अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ। क्या क्या मेरे साथ इस जर्नी में क्या मेरा एक्सपीरियंस रहेगा, मैं फ़ूड कहाँ से मंगाऊँगा, जो कुछ भी होगा मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगा। मुझे उम्मीद है आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। फेयर के बारे में आपको बता दूँ, थर्ड एसी में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, जिसका अप्रॉक्स मुझे पड़ा है 2745 2745 रुपये। तो आज की जर्नी में मेरी साइड लोअर है 39 नंबर सीट ये वाली, और कुछ ऐसा है फर्स्ट इम्प्रेशन ट्रेन का। कर्टेंस यहाँ पे, हुक एंड यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट। ये चीज़ अच्छी लगी मुझे कि चार्जिंग सॉकेट जो है ना वो काफ़ी दिए हैं, 1 2 3 4। गाड़ी भी पूरी साफ़ है, अच्छी मेंटेनेंस है इसकी। अपने निर्धारित समय पे अमृतसर कोचुवेली एक्सप्रेस का अमृतसर रेलवे स्टेशन से हो गया डिपार्चर। कितना सही कर्व ले रही है गाड़ी, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। थर्ड एसी के अलावा इसमें स्लीपर क्लास भी है, सेकंड एसी भी है और फर्स्ट एसी के कोचेस भी हैं इस पर। अप्रॉक्स 2.5 दिन की जर्नी है। देखते हैं इतने दिन मैं क्या करूँगा ट्रेन में, कैसे मेरा टाइम निकलता है। आप वीडियो के साथ बने रहिए, मैं डेली व्लॉग अपलोड करूँगा, यहाँ से जाने के भी और वापस जब आऊँगा तो भी डेली व्लॉग्स आपको ट्रेन के मिलेंगे ही मिलेंगे। मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसकी अपडेट आपको मिल जाए। आइए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ मेरा कोच कौन सा है और मेरी सीट कौन सी है। अमृतसर से डिपार्चर हमारा हो गया है एंड बेडिंग वगैरह, बेडशीट्स वगैरह आ गई हैं, मैंने लगा ली है। अब थोड़ी देर में सोऊंगा, रेस्ट करूंगा, उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ। ब्यास जंक्शन पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे एक भी यहाँ पे आपको कोई भी स्टॉल नहीं मिलेगा। अगर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे गाड़ी लगती है तो शायद आपको कोई ना कोई स्टॉल मिल जाए, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे कोई भी नहीं है। ब्यास
ब्यास जंक्शन से हमारा डिपार्चर हो चुका है। ब्यास के बाद अब आएगा जलंधर। तो भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा मैं खा लूँ ब्रेड ऑमलेट। पहले मुझे लगा यार क्वालिटी पता नहीं कैसी होगी, लेकिन ब्रेड बहुत ही फ्रेश थी एंड जो ऑमलेट था वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो अभी कोचुवेली एक्सप्रेस पहुंची है जी सराय बंजारा। वैसे तो यहाँ पे इसका कोई हॉल्ट नहीं है, लेकिन शायद किसी ट्रेन की क्रॉसिंग होनी होगी इसलिए यहाँ पे रुकी है। अगर बात करूँ मैं ऑमलेट ब्रेड की, तो टेस्टी था, गर्म था, अच्छी क्वालिटी का था। बहुत कम ट्रेन्स में मैंने देखा है कि ऐसी क्वालिटी मिलती है, लेकिन इस ट्रेन की जो फूड की क्वालिटी क्या है अभी तक तो बहुत सही लगी मुझे। बाकी जैसे जैसे जो मेरा एक्सपीरियंस होगा वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अब नेक्स्ट स्टॉप हमारा आएगा जी लुधियाना। तो ये है जी 3rd AC का वॉशरूम। लिक्विड सोप भी दिया गया है यहाँ पे, टैप्स वर्क कर रही हैं। नीट एंड क्लीन है, साफ सुथरा है। और ओवरऑल भी बात करूँ ट्रेन की तो साफ सफाई है, मेंटेनेंस भी की जा रही है टाइम टू टाइम। यहाँ पे जो विजुअली चैलेंज लोग हैं उनका भी बहुत ध्यान रखा है। ये देखिए, ये वॉशरूम में आप इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। बायोफ्लश जो सिस्टम है उसको लेके, ये ऊपर हिंदी है और नीचे इंग्लिश है, लेकिन जो विजुअली चैलेंज लोग हैं जो देख नहीं सकते उनके लिए स्पेशल ये लैंग्वेज है उनकी, जिसको वो फील करके, हाथ लगा के, महसूस करके समझ सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। ऐसे ही अगर आप फ्लश करना चाहते हैं तो उसके भी आप देख सकते हैं, प्रेस फॉर फ्लश के नीचे भी बना है, ऐसे ही यहाँ पे भी, और नो स्मोकिंग का भी यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है। इसी के साथ ये जो हैंड वॉश है इसको यूज़ करने का ये भी लिखा हुआ है। थोड़ी थोड़ी जगह के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वाली जो लैंग्वेज है वो यूज़ हुई है। इवन कि वॉशरूम में नहीं, पूरी ट्रेन में। मैं आपको बाहर से भी दिखाता हूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं। प्लीज़ डू नॉट ओपन डोर्स ऑफ ट्रेन बिफोर ट्रेन स्टॉप एट प्लेटफॉर्म, इसका भी उन्होंने नीचे लिखा हुआ है। इसी तरह से अगर कोई विजुअली चैलेंज है वो यहाँ पे टच करके पता लगा सकता है कि यहाँ पे डस्टबिन है। इसी तरह से अगर वेस्टर्न टॉयलेट में आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पे वेस्टर्न टॉयलेट का दिया हुआ है, आप देख सकते हैं नीचे। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा इंडियन रेलवेज़ का। मुझे नहीं पता ये सारी ट्रेन्स में है या नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स में है ये वाला सिस्टम, और ये बहुत ही अच्छा है। थम्स अप फॉर द इंडियन रेलवेज़। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं बहुत मायने रखती हैं, स्पेशली जो विजुअली चैलेंज लोग हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है ये। बाकी अगर मैं ट्रेन की बात करूं तो अभी हम सोनीपत स्किप कर रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूं। ट्रेन बिल्कुल राइट टर्न चल रही है। इवन कि जो अम्बाला था वहाँ पे भी बिफोर टाइम ही पहुँच गई थी। बाकी दिल्ली जब आता है मैं आपको दिखाता हूँ फिर उसका अराइवल और डिपार्चर। उसके बाद मैंने फ़ूड ऑर्डर किया है, फूड टेस्ट करेंगे, उसका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ट्रेन से मैंने नहीं लिया फूड, मैंने ऑनलाइन मंगवाया है रेल रेस्टो से। उसकी क्वालिटी देखते हैं फूड की कैसी होती है, और उसका जो जेन्युइन फीडबैक है, ऑनेस्ट फीडबैक है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इस वक्त ट्रेन 122-123 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रही है, एंड दिल्ली जब क्रॉस होगा उसके बाद ये 130 की रफ्तार पकड़ेगी। एंड उसके बाद मैं आपको 130 की रफ्तार पे जब ये स्टेशंस को स्किप करेगी मैं वो दिखाऊंगा आपको। अमृतसर से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, लगभग 6 घंटे हो गए हैं, लेकिन 6 घंटे में मैं अब इतना बोर हो गया हूँ, मुझे नहीं पता मैं 57 आवर्स मैं कैसे इस ट्रेन में रहूँगा। देखते हैं क्या क्या एक्सपीरियंस होगा। एंड एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, ये जो 57 आवर्स की मेरी जर्नी है अमृतसर से कोचुवेली की, वो एक ही वीडियो में मैं नहीं डालूँगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं बाय पार्ट्स डालूँगा। लगभग 2.5 दिन का सफ़र है,
दिन की जर्नी है, तो मैं बाई पार्ट्स आपको दिखाऊंगा यह जर्नी, ताकि आपका भी इंटरेस्ट बना रहे। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, कमेंट करके अपने ऑनेस्ट जो वैल्यूएबल फीडबैक है वो ज़रूर दिया करो, एंड पेज को सपोर्ट करो। आपके सपोर्ट के साथ ही चैनल ग्रो कर पाएगा। थैंक यू। बाहर का टेम्परेचर और अंदर के टेम्परेचर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है और अंदर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। एंड ट्रेन हमारी हो गई है स्लो। शायद आगे कोई क्वेश्चन वगैरह होगा या फिर कोई ट्रेन की क्रॉसिंग वगैरह होगी। अगर कोई ट्रेन क्रॉस करेगी तो मैं उसकी क्रॉसिंग आपको दिखाता हूँ। अपने निर्धारित समय पे कोचुवेल एक्सप्रेस का न्यू दिल्ली से डिपार्चर हो रहा है। तो न्यू दिल्ली पे मेरा आ गया था जी लंच। मैंने ये स्टैंडर्ड थाली मंगाई थी, जिस पे आप देख सकते हैं पनीर की सब्ज़ी है। पनीर की ग्रेवी तो बहुत ही अच्छी लग रही है, खा के देखते हैं कैसी है। उसके बाद जो रायता है इतना मुझे ख़ास नहीं लग रहा, और जो साथ में चावल है एक पोर्शन, साथ में ये जो सब्ज़ी है ये है आलू मटर की, और साथ में है दाल तड़का। दाल तड़का के साथ अचार भी है, साथ में रोटी है, सलाद में प्याज दिए थे, और साथ में स्वीट डिश में इन्होंने दिए थे रसगुल्ला, और साथ में पापड़ हैं। रोटी की बात करूँ तो 4 हैं। टेस्ट करते हैं और इसका फीडबैक जो है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। निज़ामुद्दीन से हमारी ट्रेन निकल गई थी, लेकिन फिर रुक गई है। पता नहीं, शायद किसी ने चेन पुलिंग की है। अगर मैं खाने की बात करूं, खाने का मैंने आपको दिखाई दिया था मुझे क्या क्या मिला है। आलू मटर की सब्ज़ी थी, पनीर की सब्ज़ी थी, पनीर बटर मसाला, चावल थे, एंड स्वीट डिश में रसगुल्ला था। अच्छी थी सब्जी, तो अच्छी थी। रोटी थोड़ी ठंडी हो गई थी। अगर मैं इस मील की बात करूं, स्टैंडर्ड थाली मैंने मंगाई थी रेल रेस्टोरेंट से। स्टैंडर्ड थाली मैंने मंगवाई थी और मुझे इसका प्राइस पड़ा है 135 में मुझे ये मील पड़ी थी। नेक्स्ट अब मैंने ऑर्डर किया है रात के लिए, अपने डिनर के लिए रतलाम पे। स्विगी से मैं ऑर्डर कर रहा था, स्विगी पे और कुछ शो नहीं कर रहा था, और कोई स्टेशन सिर्फ रतलाम शो कर रहा था, जो कि रात को 9:30 के करीब आएगा अगर ट्रेन लेट ना हुई तो। लेट्स सी कैसा आता है वो खाना, उसका भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसा है खाना, और उसका जो फीडबैक है वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। अब थोड़ी देर मैं करूंगा आराम, और मिलता हूं फिर मैं आपको शाम को। तो इस वक्त है हम कोटा के आउटर पे। कोटा बस पहुंचने वाले हैं, एंड वैसे तो पहुंचने का टाइम 6:05 का था, लेकिन इस वक्त बज रहे हैं 6:25। सामने ट्रेन आ रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं कह रहा था कि हमारी ट्रेन फ़िलहाल 25 मिनट के डिले के साथ चल रही है। कोटा जंक्शन पहुंचते हैं और वहां से कुछ खाने पीने का देखते हैं। वैसे तो काफ़ी ऑप्शंस वहां पे अवेलेबल होंगी, लेकिन देखते हैं, जो भी होगा मैं आपको दिखाता हूँ।
तो इस वक्त कोचुवेली एक्सप्रेस पहुंच चुकी है कोटा जंक्शन, आधे घंटे लेट पहुंची है। ये सामने B3 कोच, ये है हमारा आज का कोच, इसमें मैं जर्नी कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे खाने पीने की काफ़ी ऑप्शंस हैं। यहाँ पे भी भजिया वगैरह, समोसे वगैरह मिल रहे हैं। आगे भी काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो मैंने लिए हैं जी यहाँ पे समोसे, ये 30 के 2 पड़े हैं और साथ में आएगी 50 की स्प्राइट। तो मैं करता हूँ इसको टेस्ट और आपके साथ इसका फीडबैक शेयर करता हूँ। कोटा से हो गया जी अपना डिपार्चर, लेकिन मुझे लग रहा है किसी ने चेन पुलिंग की है। जी हाँ, चेन पुलिंग हुई है और गाड़ी रुकने वाली है। तो फाइनली हो गया जी कोटा से डिपार्चर। सो हम आ गए हैं कोटा से आगे। अगर मैं समोसे की बात करूँ ना, जो मैंने लिया था बिल्कुल गर्म था और फ्रेश था और बहुत ही टेस्टी था। अगर आप भी कोटा जंक्शन आते हो तो यहाँ से आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो, मस्त रिकमेंड है। एंड अब मैं आपको डायरेक्ट मिलूँगा रतलाम में, एंड वहाँ पे मैंने खाना मंगाया, डिनर मंगाया स्विगी के थ्रू। देखते हैं वहाँ का खाना कैसा होता है, कैसे डिलीवर होता है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम है मैं स्विगी से कर रहा हूँ। क्योंकि पहले तो था नहीं, पहले तो ऑनलाइन फूड ऑन ट्रैक या जो भी रेल रेस्टोरेंट एप्लीकेशन थी वहीं से ऑर्डर करता था, लेकिन इस बार मैंने स्विगी से किया है। तो देखते हैं कैसा है वहाँ का खाना।
फाइनली अच्छे खासे डिले के बाद हम पहुंच गए हैं रतलाम स्टेशन पे। रतलाम स्टेशन इतना बड़ा है, इतना सही है। यहाँ पे खाने पीने की बहुत ज़्यादा वैरायटी है, चाहे पूड़ी छोले हों या फिर ढोकला हो या और भी बहुत ज़्यादा आइटम्स हैं। तो फाइनली बहुत ढूंढने के बाद आखिरकार स्विगी वाले भैया आ गए हैं। मैंने ऑर्डर अपना ले लिया है। अब मैं अंदर चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ मैंने क्या मंगवाया है। यार रोशनी चेक करो यहाँ पे। यहाँ पे शायद कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। बहुत ही अच्छा स्टेशन, बहुत ही साफ़ सुथरा, बहुत ही नीट एंड क्लीन एंड खाने पीने की बहुत ही ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ पे। सामने है रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स, सामने है रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स। बाहर भी काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वो रहा ट्रेन रेस्टोरेंट रतलाम जंक्शन। खाना अपना आ गया, पानी की बोतल ले ली। अब चलते हैं अंदर और खाते हैं। टाइम बहुत हो गया है, वैसे ही गाड़ी बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। सो फाइनली आ गया जी अपना डिनर। नाम सामने लिखा है, कोच नंबर लिखा है। टाइम था 9:30 का, लेकिन 10:10 पे हमारी ट्रेन पहुंची। मुझे तब रिसीव हुआ। ये देख सकते हैं, ये जो उस थाली मैंने मंगाई है इसमें पनीर है, पनीर की सब्ज़ी, साथ में है दाल तड़का। दाल तड़का की कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी लग रही है, खा के देखते हैं। देखने में चावल भी बहुत खिले खिले लग रहे हैं और साथ में इन्होंने पापड़ दिए हैं, माउथ फ्रेशनर है, सॉल्ट है, अचार है, साथ में सैलड में प्याज है। रोटी नरम है, सॉफ्ट है, बटर लगाया हुआ है, तवा रोटी है। सबसे अच्छी बात है 4 रोटी मिली मुझे। तो मैंने कर लिया जी डिनर। अब टाइम है सोने का। सोने से पहले मैं आपको बता दूं फूड कैसा था। अगर मैं फ़ूड की बात करूं, ये जो थाली थी इसमें पनीर की सब्ज़ी थी, जिसकी ग्रेवी जो थी बहुत ही रिच थी, टेस्टी थी। पनीर के छोटे छोटे क्यूब्स नहीं थे, बड़े बड़े क्यूब्स थे एंड क्वांटिटी भी अच्छी थी। दाल तड़का की बात करूं तो दाल तड़का की कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी थी। ऐसा नहीं था कि जैसे आपको ट्रेन में पानी वाली मिलती है वैसा बिल्कुल भी नहीं था। साथ में 4 रोटी थी, तवा रोटी थी, बटर लगा हुआ था, साथ में पापड़ थे। रतलाम जंक्शन पे आपको खाने पीने की काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगी। अमृतसर से कोचुवेली की ट्रेन जर्नी का पार्ट 1 मैं यहीं पे एंड करता हूं, क्योंकि रात बहुत हो गई। अब मैं सोने जा रहा हूं और जो नेक्स्ट स्टॉप है वो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा, क्योंकि वो है वडोदरा। वो आएगा रात को करीब 1:30 बजे, 1:15 बजे। तो मैं वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी एंड पेज को फॉलो कर लो। कल सुबह से लेकर रात तक की जो ट्रेन जर्नी का एक्सपीरियंस होगा वो ब्लॉग के ज़रिए मैं इसी पेज पे अपलोड करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।